नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की ये जो कहानी है, उस कहानी ने खुद मुझे बहुत कुछ सिखाया दोस्तों, बहुत सीख दी। तो ये जो कहानी है मैंने पहले जटायु लाइव इस चैनल में भी डाली थी, और कुछ महत्वपूर्ण ऐसी बातें मैं आपके साथ इस चैनल पे भी शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी कुछ पुरानी वीडियोस सारे लोग नहीं देखते, तो नए सिरे से मैं उनको ये सारी बातें बताऊँ। ये जो कहानी है दोस्तों, वो लाइफ आफ्टर लाइफ इज़ डॉक्टर रेमंड मूडी जी की किताब से ली गई है। उन्होंने उसमें एक इंसान की ऐसी कहानी कही है कि वो जो इंसान था दोस्तों, उसका नाम जिमी था, और उसको एक ऐसी बीमारी थी और उसके वजह से उसको ऑपरेशन होना था दोस्तों। और उसके ऑपरेशन के 2-3 दिन पहले उसको डॉक्टर ने कहा था कि आप एडमिट होने के लिए आ जाना, और उसके बाद वो एडमिट हो गए। एडमिट होने के 2-3 दिन के बाद ही उनका ऑपरेशन होना था। बाद में जिमी हमसे ये कहते हैं कि एक दिन वो थोड़ी सी वो अकेले ही थे अपने रूम में उस वक्त, और थोड़ी सी उनको नींद आ गई थी, और उस नींद में ही उनको कोई पुकार रहा है, ऐसे जिमी कहते हैं। और जिमी ने जब आंखें खोली तो वो ये कहते हैं कि वहाँ पर उस रूम में कोई भी नहीं था, लेकिन जिमी के आंखों के सामने ऊपर, शरीर के ऊपर उन्होंने एक जैसे बादल का गोला होता है वैसे गोले को देखा, और उनको ये पता चला कि वो जो बादल का गोला है वो कहीं ना कहीं मुझे पुकार रहा है। और उसने कहा कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है जिमी, चलो मेरे साथ। और उस गोले के अंदर से दोस्तों हाथ बाहर आ गए, और जिमी को कहा कि तुम मेरे हाथ को पकड़ो और चलो। जिमी ये कहते हैं कि ऐसी जो घटना होती है, अगर वो हमारे साथ घटी तो बहुत ही ज़्यादा इंसान घबरा जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा कि आखिर ये सारी चीज़ें क्या हो रही है। लेकिन जिमी को ज़रा भी डर नहीं लगा, और जिमी हमसे ये कहता है कि वो उन्होंने उस हाथ को ऐसे जैसे हाथ लगाया, और बाद में उस हाथ ने दोस्तों जिमी को ऐसे जब खींचा तो वो जैसे गोला था, वो कहीं ना कहीं आत्मा थी, और वैसा ही अब जिमी का भी आकार दिख रहा था। और जिमी हमसे ये कहते हैं कि उन्होंने देखा तब उनका जो शरीर था वो नीचे था बेड पर, और वो ऊपर तैर रहे हैं। और बाद में उस आत्मा ने कहा कि चलो मुझे कुछ तुम्हें दिखाना है। और बाद में जिमी हमसे ये कहते हैं कि वो उस आत्मा के साथ अंदर ही अंदर अलग भाग में जाते गए, जैसे सफ़र कर रहे हैं, वो आगे ही आगे जा रहे हैं। जिमी हमसे ये कहते हैं कि वो मुझे किसी एक विशिष्ट रूम पर लेकर जाने की कोशिश कर रही थी आत्मा, और जिमी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें अचानक मुझसे क्या हो रही है। और जिमी ये कहते हैं कि जैसे हम दीवार के भी आर पार जा रहे थे, जैसे वो दीवार जैसे उनके सामने आ रही है तब तक वो जा रहे हैं, और दीवार आने के बाद पूरी तरीके से वो उसको आर पार आराम से जा सकते थे। और उसके बाद वो जो आत्मा थी दोस्तों, उसको जहाँ पर जिमी को लाना था वो एक ऑपरेशन थिएटर का रूम था, और उस ऑपरेशन थिएटर में दोस्तों वो जो आत्मा थी वो जिमी के लेकर आई, और उसने बाद में जिमी को ये कहा कि यहाँ पर जो तुम्हें ऑपरेशन थिएटर का बेड दिख रहा है, यहाँ पर तुम्हारा ऑपरेशन होने वाला है 2 दिनों में। उस ऑपरेशन में जिमी तुम ज़रा भी मत घबराना, तुम्हारी जान चली जाने वाली है। वो जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल नहीं होगा, उसमें तुम्हारी जान चली जाएगी और तुम्हारी जीवन लीला यहाँ पर ही समाप्त होने वाली है। लेकिन तुम इससे ज़रा भी मत डरना, मैं यहाँ पर इसलिए ही आया हूँ क्योंकि तुम इन सारी चीज़ों से ना डरो। जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब मैं तुम्हें खुद यहाँ से लेने के लिए आऊँगा, उस दुनिया में लेकर जाने के लिए जो मौत के परी दुनिया है। तो इसलिए तुम तैयार रहना, मुझे ये तुम्हें कहने के लिए वहाँ से भेजा है, ये मैं कहने के लिए तुम्हें यहाँ पर आया हूँ। तो जिमी हमसे ये कहते हैं कि उनको बहुत अच्छा लगा। जिमी ये कहने लगे कि जैसे मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ, ये सुनकर किसी भी इंसान को अच्छा नहीं लगेगा, वो दुखी हो जाएगा पूरी तरीके से। लेकिन जिमी को ज़रा भी दुख नहीं हुआ, उनको बहुत ही खुशियाँ लग रही थी। और ये एक पवित्र आत्मा, और उसके चेहरे पर या फिर उसके दिल में मेरे लिए कितना प्यार था, वो सारी चीज़ें उसको महसूस हो रही थी। बाद में वो फिर से जिमी के जगह पर उसके शरीर में उसको छोड़ के चली गई आत्मा दोस्तों। बाद में जिमी हमसे ये कहते हैं कि उस वक्त तो उनको ठीक लगा, लेकिन अब उनको अपने वाइफ को छोड़कर जाना, अपने परिवार को छोड़कर जाना, इन सारी चीज़ों से वो थोड़े से दुखी हो गए। और इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उन्होंने अपने वाइफ को एक चिट्ठी लिखी कि इस ऑपरेशन के बाद मैं नहीं बचूंगा, इसलिए तुम ज़रा भी मेरी फ़िक्र मत करना और अच्छे से घर को संभालना, और तुम मेरे लिए ज़्यादा दुखी मत होना, ऐसे उन्होंने लिखा। और वो कहते हैं कि ये थोड़ा सा भावुक पल है दोस्तों। वो ये कहते हैं कि मैं ये सारी चीज़ें लिखते समय बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ ऐसे वक्त में। तो वो जो आत्मा थी दोस्तों, वो फिर से उनके सामने आ गई और कहने लगी कि जिमी, मुझे तुम्हें संभालने के लिए या फिर तुम्हें समझाने के लिए भेजा गया था। सारी चीज़ें मैंने तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी तुम इतने दुखी क्यों हो। तब उस जिमी ने दोस्तों इस तरीके से कहा कि मैं अपने लिए दुखी नहीं हूँ, उल्टा मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हारे साथ इस दुनिया से चला जाऊँगा। तुम मेरे साथ हो तो मुझे ज़रा भी डर नहीं लगेगा। लेकिन मेरे साथ अभी मेरा जो भाई है, उसका बेटा मेरे साथ रह रहा है, वो छोटा है, उसकी उम्र बहुत कम है, और फिलहाल उसको
संभालने वाला कोई नहीं है मेरे साथ घर में, उसको समझने वाला ऐसा कोई नहीं है। मैं ही एक हूँ जो मैं मतलब उससे प्यार करता हूँ, मुझे उसकी फ़िक्र है। अगर वो मतलब ठीक ठाक मतलब जैसे सज्ञानी हो जाए और वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बाद में वो अपने जीवन में आगे बढ़े, उसके बाद मुझे मतलब कुछ भी डर नहीं लगेगा। लेकिन अभी उसकी उम्र बहुत कम है और उसको फ़िलहाल प्यार करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। बाकी मैं तुम्हारे साथ सच में आने के लिए बहुत खुश हूँ। तब उस पवित्र आत्मा ने दोस्तों कुछ वक्त लिया और उसने कहा कि जिमी, तुम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, तुम एक मतलब पराये लड़के के लिए कुछ मांगने की कोशिश कर रहे हो। और मुझे ये भी दिख रहा है कि उसके लिए जो तुम्हारा प्यार है वो भी मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है और बहुत ही पवित्र है, एकदम निस्वार्थी प्यार है। इसलिए मैं तुम्हें एक वक्त मतलब फिर से दे रहा हूँ। तुम अपनी ज़िंदगी मतलब तुम्हारी मैं बढ़ा के दे रहा हूँ, इसलिए तुम अपनी ज़िंदगी जियो। तुम मत चिंता करना, तुम्हारा जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और तुम्हें ज़िंदगी मिल जाएगी और तुम उस मतलब उसकी परवरिश बहुत ही अच्छे से कर सकोगे, तुम्हारे भाई के बच्चे की। और जिमी ये कहते हैं कि तुम सच कह रहे हो, तो उस आत्मा ने कहीं ना कहीं हाँ कहा और बाद में वो वहाँ से चली गई दोस्तों। और जिमी के मतलब आंखों में ऐसे आंसू आ गए कि मतलब क्या पूछे दोस्तों। और उसके बाद जिमी ने जो खत लिखा था अपने वाइफ के लिए वो वहाँ से फाड़ दिया दोस्तों। ये जो कहानी है, जिमी हमसे ये कहते हैं कि बाद में उनका ऑपरेशन हो गया और उनको पता था कि वो आराम से मतलब सक्सेसफुल हो जाएगा और बाद में वो अपनी नई ज़िंदगी मतलब कहीं ना कहीं उसने उन्होंने शुरू की। लेकिन आज भी वो मतलब पूरी तरीके से जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो दुनिया है वो उतनी ही नहीं है जितने हम देखते हैं, वो इसके परे है और उस दुनिया में हमसे सच्चा प्यार करने वाले ऐसी आत्माएं ज़रूर होंगी। और जिमी हमसे ये कहते हैं कि ये जो सारी बातें थी मैंने शुरुआत में किसी को कही ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि कोई भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करने वाला। लेकिन धीरे धीरे जैसे एनडी में या फिर और भी मतलब ऐसे सोर्सेज से आजकल ये सारी चीज़ें लोगों की बाहर आ रही है, तो इसलिए उन्होंने मतलब ये सारी चीज़ें कहने की कोशिश करी है दोस्तों। तो आज की जो कहानी है सच में ये बहुत बड़ी सीख देती है कि ये जो दुनिया है दोस्तों, इसमें सच्चा प्यार करने वाले हमसे मतलब ऐसी बहुत सारी आत्माएं होंगी। इसलिए जितना हो सके अच्छा कर्म करके अगर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो हमसे मतलब सच्चा प्यार करने वाले जो आत्माएं हैं या फिर जो मतलब सर्वशक्तिमान ईश्वर का स्रोत है वो हमसे मतलब इसी तरीके से ज़रूर प्यार करेगा। मतलब किसी भी सूरत में हम कभी भी अकेले नहीं होते दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।